हेलो एवरीवन, हियर इज आशीष पंजाबी। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस मॉर्निंग सीजन में। बहुत सारी बातें हैं जो आज करने के लिए आपके सामने आए हैं, शेयरिंग देने के लिए। और एक नया अवतार लेके मोदी केयर हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, एक नई सुबह लेकर। उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे जितनी हमको नॉलेज है। मैं वही मॉर्निंग में पढ़ ही रहा था क्या क्या नया आया है, अपडेट आया हुआ है। एड कैटेगरी को ऐड किया हुआ है, एजुकेशन को ऐड किया हुआ है। उसके बारे में भी जानकारी लेंगे कि क्या है आखिर एड टेक क्या है, उसको भी देखेंगे। तब तक पहले तो शेयरिंग ले लेते हैं एक दूसरे की। अनिल सर, आप अपनी शेयरिंग दें प्लीज। यस सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम लुंडा नील है। मैं आपको कल अपनी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। जैसे कि हम लोग बिजनेस ग्रो करने के लिए बहुत सारे रास्ते निकालते रहते। जैसे हमारा बिजनेस ग्रो, हाँ। तो उसमें हमें जो ज्यादा बेनिफिट मिला है वो पार्ट टाइम वर्क का। हम लोगों ने बैनर लगाना चालू किया तभी से बेनिफिट ज्यादा मिला है। राइट तो राइट। कल कल मैं और आशीष सर 3 नंबर जैसे बैनर लगा ही रहे थे। अभी समझो, माना भी नहीं था वहां पे, तो एक सज्जन आया वहां पे जो मेडिकल लाइन से था। तो उन्होंने हमारे से जानकारी ली ये एक्चुअली है क्या, पार्ट टाइम है क्या। तो हम लोगों ने हाँ उसको बताया और वो सामने तो हाँ बोल के गया, और लगभग उसका मन भी था, हाँ, वो बिजनेस करेगा ही करेगा। हाँ। तो मतलब बताने का मतलब मेरा यही है कि लोगों को काम की जरूरत है, वो कौन बहुत। से फील्ड में भी है। हम लोगों को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए और हमें पहुंचना चाहिए। बाकी ये मैंने देखा है, लोगों को जरूरत है काम की। जरूरत बहुत है, बहुत जरूरत है। तो जो भी मेरे टीम में है, मैं सबको यही बोलूंगा, लोगों को जरूरत है, जितनी आप हेल्प करना चाहो लोगों ही कर सकते हो। जैसे कर सकते। आशीष और मैं तो 24 घंटे लगे रहते हैं ये काम में। राइट 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 राइट। और हाँ, इसमें ये भी बात है कि जैसे कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत असमंजस में हैं कि आखिर है क्या। लूटने मारने का काम है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ज़्यादा भाव में मिलता है, रेट ज़्यादा मिलता है, और हमारा पैसा ही हमको मिलता है। तो फिर कंपनी का फायदा हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि ये ना होना, इसके लिए हमको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। अगर हम लोग दूसरे नेटवर्कर्स के जैसे ही उठना बैठना करेंगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा। हमें भी उस कैटेगरी में गिना जाएगा, क्योंकि हम लोग देने वाली कैटेगरी में से हैं। हम लोग प्रोफेशनल हैं कि देने वाली कैटेगरी में से हैं। तो हमको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम जिसको भी पार्ट टाइम वर्क बता रहे हैं तो रियली में उसके ऊपर हम खुद उतर रहे हैं, हम लोग उतना काम कर पा रहे हैं। और जितना हो सके, मेरा मेरा तो माइंड यही कहता है, जितना हो सके खुद फील्ड पे उतरो। अपलाइन की हेल्प तब लो जहां जब आप वो काम नहीं कर पा रहे हो। वहां पे सारे आपके सारे पैतरे चल चुके हैं, अब काम में नहीं आ, लास्ट में ब्रह्मास्त्र निकालो। वो है अपलाइन का ब्रह्मास्त्र। आपने देखा होगा बरोबर। जितने भी शूरवीर हो चुके, वो डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र नहीं निकालते थे। लास्ट हाँ लास्ट हाँ जब पता होता था उनको अभी मेरे सारे अस्त्र खत्म हो गए हैं, बाद में लास्ट में ब्रह्मास्त्र निकालते थे। और वो मिलता था एक ही बार, फिर दूसरा नहीं हाँ। मिलता। उसको भी पता है अभी निकाल दूंगा, कल को कोई बड़ा आ गया कोई शूरवीर, तो उसके सामने ब्रह्मास्त्र नहीं मिलेगा मुझे उस वक्त। छोटे छोटे प्यादों को मैं अगर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का तैयार उपयोग करूंगा तो बाद में जब जरूरत पड़ेगी उस वक्त मेरे पास नहीं होगा। तो राइट राइट। अपलाइन जो है ब्रह्मास्त्र है। उसका यूज उस वक्त करना है, मतलब यूज मतलब उनकी हेल्प तब लेनी है जब आप पूरे, मतलब आपने 10 उंगलियों का जोर लगा दिया है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तब आप कोशिश करो अपलाइन की हेल्प लेने के लिए। जैसे कि बरोबर। मैंने लास्ट जब भी मुस्कान मैम को कहा था कि कुछ हमारे लीडर्स हैं जो वर्क नहीं कर रहे हैं, एक्टिव नहीं हैं, बट वो लेडीज हैं, उनसे मेरा बात करना नहीं सही लगेगा, तो जाके मैंने उनको कहा कि आप थोड़ा हेल्प कीजिए। तब जाके उन्होंने कि उसके ऊपर वर्कआउट किया, लोगों से बात हुई। तो मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए, पहले आप कोशिश कर लो, जहाँ पे आप नहीं कर पा रहे हो वहां पे अपलाइन के साथ का ज्वाइन करूँ। इच्छा रखो। नहीं तो ये बिजनेस आपका है, आपको करना है। राइट। बरोबर बरोबर। मेन पहली थ्योरी ये होनी चाहिए, ये बिजनेस हाँ। मेरा ही। राइट 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 राइट। तो उसमें जैसे हम लोगों को बड़े बड़े लीडर यही सिखाती
हाँ कि बैनर लगाने से लेके मीटिंग करने तक सब काम की जिम्मेदारी पहले लो, क्योंकि पहले आपको समझना है बिजनेस मेरा ही राइट, सही बात है। अगर टीम है है। तो टीम को बांट दो हाँ और काम बांट दो। जैसे कि हम लोगों ने इस वक्त जब भी वो मीटिंग की थी, सर और मैम आए थे, तो हम लोगों ने वर्क हाँ बांटा हुआ था कि जब वो हाँ आएंगे तो थाली से कौन करेगा उनका स्वागत, हाँ हाँ हार कौन पहनाएगा, और हार नहीं सॉरी, उनको छॉल कौन पहनाएगा, और उनको ट्रॉफी कौन दे, मतलब जो उनका सम्मान है वो कौन देगा, और बात कौन करेगा। राइट। तो इन चीजों के, और वो फोटोज कौन निकालेगा। हाँ क्योंकि एक जने के ऊपर वो जब काम रहता है ना, तो उसको पता रहता है यही मुझे करना है, इसके अलावा मेरा कोई काम हाँ, नहीं है, और वो अच्छे से करता है फिर वो काम। करता है बरोबर। और वो बड़ा फंक्शन था, हाँ। कोई भी अकेला इंसान नहीं कर पाता था, नहीं, उसमें पूरा टीम का हम सहयोग चाहिए ही था। हमारे लाइफ का बहुत अच्छा फंक्शन रहा, बहुत अच्छा सेमिनार रहा। हमें बहुत खुशी है उस बात की। तो हमने कोशिश की पहले बार में ही अच्छा करने की, तो हम लोग सक्सेस रहे। और अच्छा कर सकते थे, बट समय नहीं था इतना जो उसको और हम्म। अच्छी तरीके से लेके जा पाए। और कुछ लीडर्स की हम लोग शेयरिंग नहीं ले पाए लास्ट टू लास्ट। जो हमारे साथ ये हुआ कि जल्द से जल्द खाली करना था वो हॉल, तो बड़े लीडर हाँ हमारे पास आए हुए थे, हमारे साथ 2-2 साल से जुड़े हुए हैं, 1.5-1.5 साल से। उनकी शेयरिंग नहीं ले पाए एक्चुअली, वो भी लेना चाहिए था बट टाइम नहीं था। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम के लिए हाँ लीडरशिप जब भी आएगी हमारे उल्लासनगर में या कहीं पे भी, तो हम लोग कोशिश करेंगे, हमारे लोगों को मौका देंगे बात करने का। बरोबर। हाँ, क्योंकि वो जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत। कहीं कहीं हमारी मिस्टेक भी हो जाती है इन चीजों को लेकर। हाँ तो थैंक यू सो वेरी मच अनिल सर, आपने अपनी शेयरिंग दी। मैं अपनी एक शेयरिंग देना चाहूँगा, तो पीपीटी के माध्यम से, जो कि ग्रुप में भी आई हुई है बट शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया हो। तो मैं सोच रहा था कि मैं इसके ऊपर फोकस करके इसको मैं लेके आऊँ शेयरिंग को। जी जी प्लीज। इसके बाद मैं आपको एक दूसरी भी चीज़ दिखाऊंगा। ये एक नया सिस्टम आया हुआ है हमारे मोदी केयर में, किसी ने नहीं भी देखा हो तो वो यहाँ पे देख सकता है। यहाँ पे एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेके आई हुई है मोदी केयर। पहले तो तालियां। मुझे हाँ बहुत खुशी हुई इस बात की कि कोर्सेज भी अभी आने लगे हैं। और जैसे कि सीईओ हैं हमारे शंकर, नाम तो उनका मुझे सरनेम याद नहीं है, शंकर तो है स्टार्टिंग में। हाँ हाँ तो हाँ एक सेकेंड। राइट। तो उन्होंने बताया कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, और आगे और कोर्सेज आने वाले हैं, और 70% बीवी के साथ। इतनी बड़ी उनकी ताकत, 70% बीवी। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस इंग्लिश कोर्स में। इस इंग्लिश कोर्स में क्या होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सेकेंड। 3 तरीके के लेवल्स दिए गए हैं। एक है बिगनर्स, जो ये बिगनिंग में जो लोग समझना चाहते हैं, वो है ये। इसके बाद है इंटरमीडिएट, जो जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, जिनको नहीं आता है उनके लिए बिगनर्स, जिनको थोड़ा बहुत आता है और वो वहां से ही शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए ये है। और एक है एडवांस, जिनको अच्छी इंग्लिश आती है मगर और अपने ऊपर काम करना है और अच्छे से वर्क करना है और अच्छे से उनको बातें करनी है इंग्लिश में, तो उनके लिए ये सब दिया गया है। हाँ, राहुल शंकर, राहुल शंकर उनका नाम है, हाँ राहुल शंकर। हम्म, तो ये सारी ट्रेनिंग दी गई है यहाँ पे। ये पूरा ब्रोशर दिया गया है, वाई इंग्लिश ट्रेनिंग। इंग्लिश इज लैंग्वेज दैट यू यूज वाइडली अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड में काम आता है, सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं। टॉकिंग एंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इन एक्सीलेंट वे टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल एंड अगेन कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन। जब आप क्या, आपके पास एक नई भाषा आ जाती है बात करने के लिए, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, आप कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हो। फिर वैसा नहीं होगा आपके प्लान प्रेजेंटेशन में आपके सामने कोई बंदा बैठा हो जो अंग्रेजी में बात कर रहा है और आपको नहीं आ रही है, तो आपको गिल्ट महसूस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कैन हेल्प यू इन मेनी वे सच एज एनहेंस योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इम्प्रूव योर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, कहाँ कहाँ पर हेल्प। है सर, कहाँ पर है? ये हमारे, स्क्रीन में जी जी जी, क्या बोल रहे हैं मैम? शो नहीं हो रहा है एक्चुअली, बस वही आ रहा है बस। क्या आ रहा है? तो सर, क्या आ रहा है पहले ये सर बताओ। सिर्फ आपका वो व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का फोटो आ रहा है, पीडीएफ ओपन नहीं हुआ है।
ओपन नहीं हाँ है। पीडीएफ ओपन नहीं हुआ है। तो एक सर सेकंड। सुनो, हाँ एक सेकंड। ये आप अपना जो मिशन लखपति ग्रुप है या बिजनेस ग्रुप, उसमें पूरा वीडियो है, कल मैंने शेयर किया था। हाँ हाँ हाँ। आप उसको भी ओपन कर सकते हैं, उसको भी ओपन कर सकते एक सेकंड एक सेकंड, वो फिर मेरे इसमें ये कांटेक्ट में नहीं है। मैं एक सेकंड उसको। हैं। एक सेकंड में अभी सेंड कर देता हूँ आपको। अच्छा इसका यूट्यूब का है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ है। मैं एक सेकंड, हाँ स्टार्ट रखो। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है बताइए? अभी वही कॉपी यूट्यूब अटक आ गया रहा है है, वहां पे। यूट्यूब आ रहा है, यूट्यूब आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ओनली एक सेकंड, व्हाट्सएप का ही कॉपी। अभी अभी शेयरिंग बंद हो गई। अभी मैं दिख रहा हूँ। हाँ ठीक है अभी वापस हाँ हाँ। करते हैं, एक सेकंड। यहाँ पे देखते हैं। अभी मेरे ख्याल से आपके सामने यूट्यूब की शेयरिंग ये वीडियो आ गई होगी। हाँ हाँ आपको लिए। कहाँ गए भैया, आ जाओ। इधर होगा। मैंने क्या अभी जस्ट देखा तो ये अभी ओपन कर रहा हूँ मैं आपके सामने। गुड मोदी के मॉर्निंग। आया? आज हाँ अब बहुत ही हाँ अभी अभी। because today we are going to launch very exciting new category in Modi Care और इस कैटेगरी का नाम है EdTech। नाम तो सुना होगा। EdTech को ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है और इस कैटेगरी में बहुत एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। मोदी केयर में जो हमारी विजन है वो आई एम श्योर आप लोग को सबको क्लियर है। विजन है घर घर आजादी और SPBM जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसकी विजन भी एकदम क्लियर है। एक्सेलरेट दिस आजादी, यानी वो जो विजन मोदी केयर की है विच इज घर घर आजादी, उसको एक्सेलरेट करना SPBM की विजन है। और इस विजन के अंतर्गत हमने SPBM एकेडमी में जितने भी मोदी केयर बिजनेस से रिलेटेड टूल्स हैं उनको अपलोड किया है आपके लिए और इस पे बहुत जबरदस्त मोमेंटम हमें देखने को मिला है। बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग SPBM एकेडमी के टूल्स को एक्सेस कर रहे हैं और अपने बिजनेस को नए आयाम तक पहुंचाने में लग गए हैं। बहुत जल्द आपको मोदी केयर के जितने भी लीडरशिप इवेंट्स हैं, जो देश भर में जो हमारे लीडरशिप इवेंट्स होते हैं, उनके वीडियोस आपको SPBM एकेडमी पर देखने को मिलेंगे। सो दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग वेरी सून। मोदी केयर में जो आपकी ओवरऑल वेलबींग है वो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है और इस वेलबींग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी ग्रूमिंग। जैसा हम हमेशा बोलते हैं, सक्सेस अट्रैक्ट सक्सेस, यानी अगर आप सक्सेसफुल दिखेंगे तो सक्सेसफुल होंगे। तो हम लेकर आए आपके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोग्राम जिसका नाम है EELP यानी इफेक्टिव इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम। बहुत ही सिंपल सा इंग्लिश लर्निंग कोर्स है ये। इसमें 3 तरह के पैकेजेस आपको मिलेंगे। पहला होगा बिगिनर्स पैकेज, सेकंड विल बी इंटरमीडिएट एंड द थर्ड वन विल बी एन एडवांस पैकेज। हमारा क्लेम ये नहीं है कि आप इन कोर्सेज को करेंगे तो आप फटफट अंग्रेजी बोलने लगेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जैसे 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 आप इन कोर्सेज को करेंगे, इनको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तो आप बेसिक इंग्लिश यूज कर पाएंगे। यानी आप लड़खड़ाएंगे नहीं किसी के सामने जब आपके साथ कोई अंग्रेजी में बात करता है, बेसिक अंग्रेजी में बात करता है। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर लॉन्चिंग, द EELP। द बेस्ट पार्ट इज कि ये एक बहुत ही अच्छे प्राइस पर तो हम ला ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे कंसल्टेंट्स के लिए हम लेके आए हैं इस प्रोग्राम पर 70% बिजनेस वॉल्यूम। जी हाँ, 70% BV लेकर आए हैं हम EELP प्रोग्राम पर, विच मेक्स इट द हाईएस्ट BV प्रोडक्ट इन द मोदी केयर पोर्टफोलियो। हम जल्दी बहुत सारे और कोर्सेज लेके आने वाले हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। तो आइए इस EELP यानी इफेक्टिव इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम को देश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। अब इंडिया बोलेगा इंग्लिश शान से। तो कितना अच्छा लग रहा है कि वाकई में कुछ नया जैसा हर बार। आजकल लोग बेसिकली बोल रहे हैं कि एक सेकंड, ये AI बंद आ नहीं हुआ गया है, लगता है। मशीन लर्निंग आ गया है। तो कितना मजा आ रहा है इन बातों को देखने में कि कुछ नया हर बार सुनने को और मिल रहा है और देखने को मिल रहा है और कुछ करने को भी मिल रहा है। तो इससे हमारे बिजनेस को ग्रो करने में 100% हेल्प मिलेगी मेरे ख्याल से।
तो इसमें 3 तरीके के कोर्स दिए गए हैं। पहले बिगनर्स के लिए, इंटरमीडिएट्स के लिए और एडवांस 3 कोर्सेज हैं। और अगर कोई एक एक करके लेना चाहता है तो भी अवेलेबल है, और वो साथ में कॉम्बो लेना चाहता है तो भी अवेलेबल है। 200 रुपीज़ का फर्क है। अगर एक एक करके लेते हैं तो 2700 कुछ का पड़ रहा है, और अगर कॉम्बो कोई ले रहा है तो 2500 का वो हमारे को पड़ रहा है। तो लगभग अगर कोई कॉम्बो भी ले रहा है वो 2500 का, तो 62 पीवी मिल रही है उसको टोटल। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी 75 62 पीवी 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 अच्छा पीवी, हाँ हाँ हाँ, पीवी उनको मिल रही है 62 टोटल। ये कैलकुलेशन करके देखा मैंने, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। और ऐसे कोर्सेज अगर आने लगे ना तो आपके आपके इसमें बिजनेस में ग्रो करने के लिए फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। राइट राइट। ये अभी बीपीटी ओपन हुई है क्या, देखिए। हाँ अभी हो गई। अभी हो गई ना। ये यही दिया गया है, देखिए। ये पहला ये दिया गया है बिगनर्स के लिए। उसका SKU ID भी दिया गया है। EELP 020304 में हमारे पास कॉम्बो है पूरा। ये उसका पूरा ये डिटेल दिया गया है, क्या है बिगनर्स में, कैसे किया जाएगा कोर्स में। और यहाँ पे उसकी ये दी गई है ये अपना MRP DP, और उसकी बीवी कितनी हो रही है, पूरा डिटेल दिया गया है इसमें। देखिए 2497 पड़ रहा है अगर अगर तीनों कोर्स हम लोग साथ में ले रहे हैं तो। हाँ तो ये एक खुशी की बात है कि हमें ये सारा कुछ मिल रहा है। एक सेकेंड, और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता था। ज्यादा समय मेरे ख्याल से रहा नहीं है। जैसे कि मैं आपको हमेशा से हेल्थ के लिए बोलता रहता हूँ, तो हेल्थ से रिलेटेड जो मैंने आपको कल बात बताई थी कि हमारे पहचान में एक बंदा है जिसके पापा को प्रॉब्लम हुई है हेल्थ से रिलेटेड, उनके पैरों में जख्म हुए हैं। तो मैं आपको उससे मैंने पिक्चर्स मंगवा ली हैं। तो वो दिखाना चाहता था कि देखिए अगर हम लोग हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो किस तरीके से हमारे लाइफ में ये बातें हो सकती है। देखिए ये पिक्चर सीन हो रही है, आपको दिखाई दे रही है पिक्चर। हाँ हाँ तो ये हाँ हाँ देखिए जो मैंने आपको बताया था कि उनके पैरों में वो जख्म हो गए थे चलने पे। वो क्यों हुए थे जख्म, क्योंकि उनको शुगर थी। शुगर होने की वजह से उन्होंने गर्म रास्ते पर जहाँ पे धूप थी बहुत वहां पे वो चले थे, जिसके कारण उनके तलवों में देखिए ये प्रॉब्लम हुई थी। वहां पे ब्लॉकेजेस हो गए थे, नसें डैमेज हो चुकी थी, वहां पे खून जो ब्लड है हमारा पहुंच नहीं पा रहा था। तो जिसकी वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम हुआ, और ये प्रॉब्लम इतना गंभीर था कि अगर अगर ये इस बात को अगर ये यहाँ पे ध्यान नहीं देते तो हो सकता था इनके घुटने तक वो चला जाता, वो वहां तक घुटने तक वो पैर निकालना पड़ता। तो यहाँ का मैं आपको ये देखिए, देखने में बहुत अजीब लग रहा है, मगर हाँ। जब तक हम लोग इन चीजों को देखेंगे नहीं ना तब तक अवेयर नहीं हो पाएंगे और दूसरों को अवेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लीडर बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट 6 महीने का जो ये पीरियड है, समझो आपने ये 15-20 दिन निकाल चुके हो, बाकी के जो 5.5 महीने हैं, इसमें अगर हम लोग जितना भर पाए अपने अंदर बातों को उतना भरेंगे और लोगों तक जब पहुंचाएंगे उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, तो जाके आपका जो बिजनेस है वो ग्रो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पैर की हालत क्या है। ये देखिए ये ऐसे फट चुके थे उनके पैर। ये देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो बहुत गंभीर विषय है ये। इस पे हम लोग अगर फोकस हाँ। करें। ये देखिए इनका ये ऑपरेशन हुआ था उसके बाद का ये फोटो है, जब ऑपरेशन हो चुका है। अब इनका ऑपरेशन क्या किया हुआ था वो देखिएगा। ये देखिए इनकी पूरी वो मांस उखाड़ लिया गया है 1 से 1.5 इंच तक अंदर, और और इनका बोन तक वो प्रॉब्लम चली गई है। वो प्रॉब्लम जो है ना बोन तक चली गई है, जिसके कारण डॉक्टर्स ने कहा है वो जो एडी है एडी वो बोन निकालना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये सिचुएशन आए और हम लोग बाद में ध्यान दें, तो मेरे ख्याल से हमें इन चीजों को पहले ही ध्यान देना चाहिए, और आने वाली तकलीफ से कैसे बचें उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। तो
राइट। आशा रखता हूं कि आप इन चीजों पे पूरा पूरा फोकस करेंगे कि कोई भी तकलीफ आने से पहले ही हम उसे क्योर कर दें। अगर कहीं सप्लीमेंट लेने की जरूरत है तो वो ले लें, नहीं है जरूरत तो आप अपने डेली वर्कआउट से भी इन चीजों को अपने से दूर रख सकते हो। खान पीन, जो आपका खाना पीना है, उससे भी आप इन चीजों को दूर रख सकते हो। अगर आपको मजबूरी है कि कुछ ऐसा खाना पड़ रहा है जो नहीं खाना चाहिए, भाई जंक फूड्स हुए या कोई भी आइटम हुआ जो आपको नहीं खाना चाहिए, मगर किसी मजबूरी के कारण आप खा रहे हो, तो आपके बॉडी में या मॉर्निंग रूटीन में आपका वर्कआउट ऐड होना चाहिए, जिसके कारण वो चीज आपके ऊपर इफेक्ट ना करे, उस चीज का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट टाइम कि आपके बॉडी के जो ब्लेड्स हैं, मिक्सर के ब्लेड्स हैं, आपने उसको तेज धार करवा लिया, अभी आप उसमें पत्थर भी डाल दो तो पीस जाएंगे। तो कोशिश ये कीजिए, पहले स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहने के साथ साथ खाना अच्छा खाएंगे तो दोनों तरीके से आपको वो बेनिफिट मिलेंगे, आपके शरीर में कभी पीड़ा नहीं होगी, कभी तकलीफ नहीं आएगी। तो ये मेरी शेयरिंग थी आज की। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने बॉडी के ऊपर पूरा पूरा फोकस करना चाहिए, हमारे साथ जुड़े हुए लोग, सिर्फ हमारी नहीं। सिर्फ मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं अपने लिए करूंगा, स्वार्थी नहीं बनना है, अपनी बॉडी के लिए ही नहीं सोचना है। सिर्फ जो इर्द गिर्द में आपके साथ जुड़े हुए हैं लोग, जिनके साथ आप हो, आपकी टीम है या आपका कनेक्शन है, डेली बातचीत होती है, हफ्ते में एक बार भी बात होती है, तो पहला आपका रोल ये होना चाहिए कि उसका स्वास्थ्य कैसा है, पहले आपको उसके लिए वो सोचना चाहिए। हम लोग फोन करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं, भाई आपका परचेजिंग नहीं हुआ है दीदी, परचेजिंग कर लो, आपका लॉयल्टी चला जाएगा। वो सेकेंड स्टेज पे होना चाहिए, पहले आपको उसकी वो स्वस्थ है कि नहीं, पहले उसको आपको वो क्लियर करना चाहिए। और वो स्वस्थ होगा तो खुद ही ये सारी बातें होंगी। नहीं हो रही है मतलब कहीं ना कहीं उससे प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है तो वो भी दीजिए, वो भी दीजिए, बट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जीन्यन होना चाहिए, तो आप दीजिए उसको। मेरे ख्याल से इन चीजों पे ध्यान जब देते हैं तो फिर हम जब दूसरों की केयर करते हैं, राइट, तब आपको केयर मिलती है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ऐसा है, जब आप लोगों की केयर करते हो तो आपको भी केयर मिलती है, मेरे ख्याल से। राइट राइट। तो ये मेरी शेयरिंग थी कि अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें। और यस सर। फोटोज के जरिए ही मुझे दिखाना था, और मैं वो भी आपको दिखाना चाहता था कि इसके ऊपर उसको कितना खर्चा आया, बट वो मैं पर्सनल उनकी बातें मैं नहीं शेयर करना चाहता हूँ। मगर मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा अगर होता भी है ना, तो कम से कम लाख रुपए के नीचे इंसान आ जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट होना, वहां पे भर्ती होना, वहां पे दिन देना, और लाख रुपए के, अगर उसका खर्चा 60,000 भी है ना, तो भी लाख रुपए के नीचे कैसा आएगा। उसका समय कितना जा रहा है, उसका समय जा रहा है, वो हुआ उसके घर वालों का समय जा रहा है, तो समय ही तो पैसा है, और दोनों सबसे बड़ी बात सर, वैसा पैर बनेगा नहीं। नहीं अब मालिक ने शरीर दिया है, वैसा बनेगा ही नहीं। नहीं 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 नहीं। कोशिश करके एक बार अपने बिगड़ रहा पे है। पूरा पूरा फोकस कीजिए। देखिए होता है, हम भी नादान हैं, ऐसा नहीं है कि हम नादान नहीं हैं, हम बहुत महापुरुष बन चुके हैं। हमारे अंदर भी गलतियां करने की अभी तक वो चिप पड़ी हुई है, जिसको हमने निकाल के नहीं फेंका है। बट हमें ये फोकस करना चाहिए कि अगर हम लोग अपने सेहत पे ध्यान दे रहे हैं तो उसका फायदा क्या है। उसका फायदा यही है कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यही है ना। हाँ। अगर मैं बीमार नहीं पड़ूंगा तो ज्यादा एक्स्ट्रा काम करके अर्निंग भी कर पाऊंगा, पैसे भी कमा पाऊंगा, और किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ही नहीं आएगी। बरोबर। एक मिडिल क्लास इंसान यहीं पे मर जाता है कि वो किसी से हेल्प मांगने में सोचता है 10 बार। तो इसीलिए वो सोचता है क्योंकि उसे आदत ही नहीं है इन चीजों की, वो कर्म करने में ध्यान देता है हमेशा। वो हमेशा ये सोचता है मैं मेहनत करके कमाऊं। तो मेरा एक सब राइट राइट। शेयरिंग थी, आप अपने शरीर पे ध्यान दें, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो आप यहाँ पे बैठे हुए हो मीटिंग में वो भी, और जो इस वीडियो को इस मीटिंग के बाद में देखेंगे वो भी।
तो आप अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। आने वाली हर तकलीफ से आप लड़ने की इच्छा और तकलीफ रखो, आप उससे लड़ सकते हैं। आपके अंदर उतना बल आ जाएगा। तो प्लीज अपने सेहत राइट। पे ध्यान दीजिए, वॉक को ऐड कीजिए ज्यादा। तो हेलो हेलो हेलो। हाँ, हाँ मैम, कुछ बताना चाहेंगे आप? आज मैंने भी एक संदीप महेश्वरी सर का वीडियो भेजा है। हाँ वो हाँ, भी फिट उसके ऊपर ही है। थोड़ा सा वो भी वॉक कर, वो भी यही बोल रहा है कि हेल्थ पे केयर करो, हेल्थ पे फोकस करो। राइट राइट राइट। और आप आज आपने पॉइंट भी वही दिया है। हाँ हाँ हाँ। सेम, बहुत अच्छा है। सही है, राइट। पहले ही अपनी हेल्थ पे केयर करना चाहिए। क्योंकि बाद में हम लोग पछताते हैं, बाद में बहुत मतलब अपने हाँ, ऊपर घिन्ना आती है कि मैंने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया। क्योंकि सही ये, सही। क्योंकि देखिए कभी कभी हम लोग ना देखा देखा भी हम लोग अवॉइड करते हैं। जैसे कि एक गुटखे के फोटो के ऊपर लिखा रहता है कि इससे कैंसर हो सकता है, तंबाकू के पुड़ी के ऊपर लिखा सकता है कि उसके ऊपर कैंसर हो सकता है, और उसमें सिर्फ लिखा नहीं रहता है, उसमें फोटो भी दिया जाता है कि कैसे होगा कैंसर हाँ, अगर होगा तो, और बाद में तेरी पोजीशन सिचुएशन क्या होगी। उसके बाद भी हम लोग अवॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि हुआ नहीं है ना वो प्रॉब्लम, वो सही घटना बात। मेरे साथ हुई नहीं है, इसके लिए मैं ध्यान नहीं दूंगा। जिस दिन होगा देखा जाएगा। राइट। उस वक्त क्या राइट। उस वक्त क्या पछताना, बताइए। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मुझे बंदा मिला था लिफ्ट में, और मैं उसको कह रहा था वॉक से ओके है, तो बोला मुझे डॉक्टर ने मना की है वॉक करने के लिए। तो यही अगर हाँ, पहले उसने ध्यान दिया होता तो फिर वो ये डॉक्टर मना करता ही नहीं। राइट राइट। मेरे ख्याल से हम लोगों को थोड़ा सतर्क होना होगा अपने शरीर को लेके, क्योंकि ये मंदिर है, मंदिर दिया हुआ है आपको। मैंने उस दिन रिकॉर्डिंग ये भेजा था, वीडियो भेजा था, आपने शायद देखा होगा। वो परमात्मा से बात कर रही है एक लड़की। अनिल सर, आपने देखा होगा मेरे ख्याल से। हाँ, हाँ, देखा हाँ मैं हाँ। पूरा देखा। इतना हाँ, इतना इतना इफेक्टिव, भले उसके पीछे जो लास्ट में उनकी संस्था थी वहां तक आप नहीं जाओ, बट जब तक उस हाँ, संस्था की बात नहीं निकली है तब तक आप सोचो कि हम कितने पवित्र हैं, कितने पवित्र हैं। एक्चुअली मंदिर है, राइट। हमारा शरीर मंदिर है। हम लोग उस मंदिर को खंडर बना रहे हैं खंडर। मैं ये समझ सकता हूँ कि इन चीजों से ही हमें सीखने को मिलेगा, बट जब हम उसके ऊपर फोकस करेंगे ना, कोई लीडर आपको कोई चीज बेचता है तो वो किसी इसके लिए नहीं बेचता है कि उसको अपना टारगेट पूरा करना है शेयरिंग करके, कि दिखाना है ग्रुप में कि मैं एक्टिव हूँ करके। वो इसके लिए आपको बेचता है कि मैंने तो अपना लिया, अभी आप भी अपने उसमें से। राइट। तो राइट राइट। आपने शायद देखा होगा, अनिल सर आपने देखा वो वीडियो? हाँ हाँ, देखा होगा। आप, वही मैं याद वो याद परमात्मा कर से रहा जब ये था। बात कर रही है मेरे बच्चे, वो बता रही है मुझे ये तकलीफें हैं, तो बोल रहा है कि टेंशन, अटेंशन ले अटेंशन। तो बोले कि मुझे टेंशन से दूर नहीं हो सकती हूँ तो अटेंशन कहाँ से ले सकती हूँ। तो ये सारी बातें जब भी वो अपने 20 से 25 मिनट में कर रहे हैं ना, तो वो, मैं तो आंख बंद करके फील कर रहा था कि वो मैं हूँ जो बात कर रहा हूँ परमात्मा के साथ। और वो सच है, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी पूरी व्यर्थ कर ली है। राइट। वो कह रही है, बरोबर। वो कह रहा है, परमात्मा कहता है अटेंशन कर, अपने शरीर पे अटेंशन कर, अपने इर्द गिर्द अटेंशन कर। और वो कह रही है ऐसे कैसे कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। तो परमात्मा कहता है टेंशन ले सकते हो, सारा दिन टेंशन ले सकते हो, मगर अटेंशन नहीं ले सकते हो। आपको दुनिया का टेंशन है, अपना टेंशन है, इर्द गिर्द का टेंशन है, बेटे का टेंशन है, माँ का टेंशन है, पति का टेंशन है। ये कर सकते हो, बस अटेंशन नहीं ले सकते हो। वो वाह। इतना इफेक्टिव वीडियो था अनिल सर, मतलब मैं कह रहा हूँ, अगर जहां पे भी इंसान को लगे ना कि मैं हार रहा हूँ या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, 20 मिनट सिर्फ आंखें बंद करके वो वीडियो ऑडियो सुन लेना। जो बंदा, उसको आगे के पंथ तक नहीं जाना है। वो कोई पंथ है जिसमें बता रहे हैं कि ये सारा मेडिटेशन वगैरह हम करवाते हैं, मगर अगर नहीं जाना चाहता है कोई नहीं जाए, बट उस पंथ की बात होने तक जो वीडियो है ना, जो ऑडियो है ना, उसको जरूर सुनना चाहिए। वो एक तरीके का मेडिटेशन ही है।
जिसमें वो परमात्मा बताता है तू मेरा ही अंश है, बट तू अपने आप को भूल गए यहाँ पे आके। तो मैं आपको कहूंगा, सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपने सेहत पे ध्यान दें। जो होना है वो तो होगा ही होगा, सेहत पे ध्यान दे, उसके बाद भी होगा, हाँ, मगर उसको हम लोग मौका ही क्यों दे। हाँ, एक गाना नहीं था, कोई सपन आए होनी आपके? होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, हाँ, एक जगह जब जमा हो तीनों। अमर हाँ, अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी को निकाल दो, हाँ, आप खुद दो। होनी को हाँ, होनी कर दे, अनहोनी को होनी। राइट, राइट, हो सकता है, आपके ऊपर कृपा बरोबर। हो सकती है ऊपर वाले की। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच।